हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आइए इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 में हम लोग आ चुके हैं। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा हुआ है, न्यूमेरिकल नहीं देखे हुए, चैनल पे अपलोडेड है, जाकर देख लीजिए। ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, वहां से आप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चैप्टर 2 का नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग जो है आप सभी के सामने जो है स्थिर विद्युत विभव या केवल विभव के नाम से जिसको जानेंगे वो हो जाएगी विभव। विभव को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल जो है, यहाँ पोटेंशियल कहेंगे तो ये विभव हो गया। तो विभव की परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे कि एकांक धन परीक्षण आवेश को। देखो पहले तो हम इस तरह बना रहे हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है, ठीक। यहाँ पर कोई आवेश है पहले से हमारे पास में धन परीक्षण, ठीक, प्लस का आवेश है। और इस प्लस क्यों जीरो को, ये जो परीक्षण आवेश है यानी अगर ये 10 कूलाम होगा तो ये 1 कूलाम होगा, छोटा आवेश है। इसको जब हम खींच करके कहाँ लाएंगे, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक। जैसे ये आवेश है तो अपने चारों ओर क्या कर रहा होगा, विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर रहा होगा। तो मान लो यहाँ तक जो है विद्युत क्षेत्र है इसका, तो यहाँ तक लाने में जो प्रतिकर्षण बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यहाँ तक ले आओगे कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर जब लाओगे किसी बिंदु तक तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण बलों के विरुद्ध में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को या इकाई धन परीक्षण आवेश कह सकते हो, एकांक माने 1 कूलाम। किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के, यहाँ पर मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र के अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में प्रतिकर्षण बलों के विरुद्ध किया गया कार्य, प्रतिकर्षण बलों के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, विभव कहलाता है। यहाँ पर ये हो गया, तो विभव हो गया। अब देखो विभव का जो फार्मूला बनाएंगे हम लोग कैसे लिखेंगे, V बराबर देखो एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में, ठीक, किया गया कार्य एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। अगर हम यहाँ पर इसको 1 कूलाम मान ले तो विभव किसके बराबर आ जाएगा, W के बराबर आ जाएगा, ठीक। तभी तो हमने क्या लिखा, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो विभव बराबर W/Q0। यह एक ऐसी राशि है, तो यह एक अदिश राशि है, इसे याद रखिएगा, यह एक अदिश राशि है, ठीक। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक देखो क्या होगा, इसके मात्रक की जो अगर हम बात करेंगे तो इसका मात्रक देखो एमकेएस पद्धति में क्या होगा, एमकेएस सिस्टम में क्या होगा, देखो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ओएमबी कूलाम हो गया, ठीक। ये यहाँ पे जूल बटे कूलाम होगा, क्या होगा, जूल बटे कूलाम हो जाएगा। वहीं पर हम एसआई में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर विभव का मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा, विभव का मात्रक क्या होगा, यहाँ पर विद्यार्थियों वोल्ट होगा, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक विभव का मात्रक क्या हो गया, 1 वोल्ट हो जाएगा। आवेश ये कार्य क्या हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा, आवेश कितना हो जाएगा, 1 कूलाम। तो अगर हम परिभाषा बनाए तो यहाँ पर यही बनाएंगे कि 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उसका विभव 1 वोल्ट होगा। यहाँ पर अगर परिभाषा बनाना चाहे तो आप लोग लिख लीजिए कि अगर 1 वोल्ट की परिभाषा पूछ ले तो कैसे लिखोगे, 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उसका विभव 1 वोल्ट होगा। विद्यार्थियों उसका विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। चलो अब देख लेता हूँ वीडियो कैसा आ रहा हुआ है।
ठीक है, दिख रहा हुआ है। आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ा और देख लीजिए कि सीजीएस पद्धति में अगर देखेंगे तो इसको कहते हैं स्टेट वोल्ट। क्या कहते हैं? स्टेट वोल्ट कहते हैं। ठीक, अगर इसमें जो है विद्युत चुंबकीय मात्रक देखेंगे, विद्युत चुंबकीय मात्रक देखेंगे तो वह होता है एव वोल्ट। क्या होता है? एव वोल्ट होता है। 1 वोल्ट में 10 की घात 8 एव वोल्ट होते हैं। 10 की घात 8 एव वोल्ट होते हैं। तो इसको भी जो है याद कर लीजिएगा और इसका पूरा नोट जो है बनाते चलिए। यहाँ पर अब हम लोग जो है बात करेंगे विभव की, के विमीय सूत्र की बात करेंगे। तो इसको जो है लिखिएगा, तो मैं इसको जो है इरेज कर रहा हूँ, ठीक, मिटा दे रहा हूँ। आइए हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे कि जैसे हमने आज फार्मूला पढ़ लिया V बराबर W बटे Q 0। अब हम इसका निकालेंगे विमीय सूत्र। क्या निकालेंगे? विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे विद्यार्थियों। तो विभव का विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर अगर हमको विभव का विमीय सूत्र निकालना है तो कार्य का विमीय सूत्र पता होना चाहिए और उसके बाद में आवेश का। तो सबसे पहले आवेश का देख लीजिए। आवेश Q बराबर क्या होता है? IT। क्यू बराबर क्या होता है? IT। आवेश बराबर धारा गुणे समय। धारा का विमीय सूत्र एम्पीयर ए से लिखते हैं, समय का टी से लिखते हैं। तो यह क्या हो गया? AT हो गया। तो आवेश का निकल गया है। अब हमको कार्य का निकालना है। तो कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन होता है। बल यानी कि फोर्स, विस्थापन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बल, बल का विमीय सूत्र क्या होता है? ML T की घात -2 होता है। याद रखना पड़ेगा, अगर याद नहीं है तो देख लीजिए। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। यहाँ पे F बराबर ma होता है। तो द्रव्यमान का क्या होता है? m होता है। और त्वरण, त्वरण का अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग बटे यहाँ पर समय। तो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग, वेग परिवर्तन, अब वेग का मालूम नहीं तो वेग का देख लीजिए। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक, तो विस्थापन क्या होता है? मीटर में L होगा और समय T होगा, तो इसका L बटे T होगा। कुल मिला के क्या हो जाएगा? L T की घात -1 हो जाएगा। यहाँ पर L T की घात -1 और समय का क्या होगा? कैपिटल T होगा। ये भी T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? L T की घात -2 हो जाएगा। तो यहाँ त्वरण का होता है L T की घात -2, तो इसका क्या हो जाएगा? M L T की घात -2। ये बल का हो जाएगा और विस्थापन पुनः L हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? M L 2T की घात -2। L कितने बार हो गया? 2 बार हो गया, 2 टाइम्स हो गया। अब हमारे पास कार्य का भी आ गया, आवेश का भी आ गया। हम लोग विभव का जो है निकाल लेंगे, विभव का विमीय सूत्र। तो विभव का हमको निकालना है विमीय सूत्र। तो कैसे निकालेंगे? कार्य का विमीय सूत्र, कार्य का आ गया है ML2 T की घात -2। नीचे हमारे पास में आवेश का क्या होगा? AT होगा। अब एक में मिक्स करेंगे तो क्या होगा? M 1 बार, L 2 बार, T की घात कितनी हो जाएगी? ये 2 बार है, नीचे से एक बार ऊपर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। ये नीचे से एक बार ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो जिसे नहीं निकालना अगर नहीं मालूम है तो आपके लिए याद करने में दिक्कत होगी, इसलिए निकालना सीख लीजिए। इसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप देख लीजिए। उसमें मैंने सभी विमीय सूत्रों को बताया हुआ है, तो इसको नोट करिए। हम लोग जो है बढ़ते हैं इसके आगे। दिखाई दे रहा है? बढ़िया। चलिए इसको हम इरेज करते हैं और बढ़ जाते हैं आगे। अब देखिए जो है विभव की, विभव 1 वोल्ट की परिभाषा देख लीजिए। 1 वोल्ट की परिभाषा यहाँ पे लिखने के लिए आ जाए। 1 वोल्ट की परिभाषा कैसे आप लोग लिखेंगे? तो देखो विभव बराबर क्या था? W बटे Q 0। हमने बताया था आवेश कितना मान लो? 1 कूलम।
कार्य कितना मान लो 1 जूल, तो विभव कितना आएगा 1 वोल्ट विभव आएगा 1 जूल बटे 1 कूलाम। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसका विभव 1 वोल्ट होगा। तो ये देख लीजिए 1 वोल्ट की परिभाषा भी विद्यार्थियों हो गई है यहाँ पर। अब देखते हैं विद्युत विभव की निर्भरता। चल अब यहाँ पर देखेंगे कि विभव की निर्भरता, या लिख लीजिए विद्युत विभव की निर्भरता किस पे निर्भर रहता है विद्युत विभव। तो यहाँ पर नंबर 1 लिख लीजिए, चालक के आकार पर निर्भर रहेगा। चालक की जो है प्रकृति पर निर्भर करेगा, चालक के आकार पर निर्भर करेगा, चालक की प्रकृति पर निर्भर करेगा, और भैया आवेश वितरण पर निर्भर करेगा। आवेश वितरण पर यहाँ माध्यम की प्रकृति, वही चालक के माध्यम की प्रकृति। तो चालक के आकार पर, माध्यम की प्रकृति पर और आवेश के वितरण पर जो है विभव निर्भर करता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है, बाकी कुछ भी नहीं है।